डेसिमल्स टू फ्रैक्शन, रिपीटिंग डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। ये एक डिफरेंट थोड़ा सा टॉपिक है इन टर्म्स कि अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है डेसिमल का जिसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है लेकिन उसके अंदर रेपिटेशन का फैक्टर है, जैसे कि यहाँ पर आपके पास 0.111 है या 0.111 यहाँ पर है, हमें ये भी पता है कि ये 1/9 या 2/9 से आंसर आया है, हमने 1 को डिवाइड किया 9 से या 2 को डिवाइड किया 9 से, तो हमारे पास 0.111 0.111 आया। तो अगर हमारे पास कोई नंबर इस तरीके से पहली बार अगर रिपीट हो रहा होता है तो हम उसके ऊपर एक बार लगाते हैं, जैसे विनक्यूलम का साइन कहते हैं। ये लगाने का मतलब ये होता है कि आपको इतने सारे वन जो है वो ना लिखने पड़े और उसकी जगह हम एक ही नंबर लिख के उसके ऊपर बार लगा के रिपीटेशन का आइडिया दे दें। अब ये है कि अगर आपके पास ये एक शॉर्टकट है, 9 ही क्यों लगाते हैं नीचे, इसका ये अगर आपको पता करना है कि 9 ही नीचे क्यों लगाया जाता है तो इसके लिए डिटेल्ड वीडियो है मेरी, जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि आखिर किसी नंबर अगर रिपीट बार बार रिपीट हो रहा है तो इसके नीचे हमने यहाँ 9 ही क्यों लगाया है। यहाँ पर अगर मैं वो चीज़ बताती तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती और इसको फिर कवर करना यहाँ पर मुश्किल हो जाता और जो करने के लिए बैठे हैं उससे हम थोड़ा सा दूसरी डायरेक्शन में निकल जाते हैं। इसलिए यहाँ फ़िलहाल आप सिर्फ शॉर्टकट ये समझें कि अगर किसी नंबर के बाद डेसिमल के बाद एक नंबर एक डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है बार बार तो हम एक 9 लगाएंगे। अगर एक नंबर के बजाय दो नंबर्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं तो हम अपॉन लगा के डेसिमल हटा के 2 9 लगाएंगे। ठीक है ना, यहाँ 1 4 1 4 1 4 रिपीट हो रहा है। अगर इसी तरीके से हमारे पास तीन नंबर्स का सेट जो है वो रिपीट हो रहा है तो यहाँ हम डेसिमल हटा के इसके नीचे 3 9 लगा देंगे। ठीक है, ये तो एक सिंपल हमारा वे है और उसके बाद हमारे पास जो भी फ्रैक्शन आएगा अगर उसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है विल रिड्यूस द फ्रैक्शन। एक सिनेरियो हमारे पास ये होता है कि आपके पास डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स हैं जिसमें से सारे डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं, आपके शुरू के डिजिट जो है वो सेम है, आखिरी वाला डिजिट जो है आपका वो रिपीट हो रहा है। यहाँ पर लिखा है 0.583 और 3 के ऊपर बार लगी हुई है, इसका मतलब ये है कि 3 जो है वो 3333 करके आपका रिजल्ट आ रहा है। तो इस किस्म के अगर डेसिमल नंबर को आपको फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना होगा तो इसके अंदर आपके पास एक तरीका मैं यहाँ बता देती हूँ। जो सबसे आसान तरीका है उसके अंदर ये है कि आप इस नंबर को सबसे पहले दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें, जो नॉन रिपीटिंग पार्ट है उसमें और फिर रिपीटिंग पार्ट के अंदर। तो रिपीटिंग पार्ट इसके अंदर 0.58 है, सॉरी नॉन रिपीटिंग पार्ट जो इसका 0.58 है और रिपीटिंग पार्ट जो है इसके अंदर वो 0.003 है, यानी कि अगर आप 0.58 के अंदर 0.003 प्लस करेंगे तो आपके पास 0.583 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें जो हमारा पहला काम है वो ये है कि हमें इस नंबर को छोटा करना है ताकि हम डेफिनेटली हम इस काम को ज़रा आसानी से सॉल्व कर सकें और हमें इस नंबर को एक ऐसी फॉर्म में लेकर आना है कि हम 58/100 के अंदर इसको आसानी से ऐड कर सकें, क्योंकि हमें यहाँ पर इसको प्लस करना है। डेफिनेटली ये एक फ्रैक्शन और एक डेसिमल नंबर है, इनको आपस में ऐड करना मुश्किल काम है, या तो हम इसको डेसिमल के अंदर चेंज करें, लेकिन हमारा तो काम ही ये था कि हमें डेसिमल टू फ्रैक्शन लाना है, तो हम इस नंबर को फ्रैक्शन में चेंज किया है आधे नंबर को। अब हम इसके बाकी का जो हिस्सा है उसको भी चेंज करेंगे फ्रैक्शन के अंदर। Now we'll change 0.003 vinculum into 0.3 by multiplying it with 100। हम इसको 100 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हम इस विनक्यूलम वाले 3 को डेसिमल के राइट साइड पे ही रखना चाह रहे हैं, हम डेसिमल के इस तरफ नहीं लेके जा रहे हैं। डेसिमल के इधर लेकर जाने के लिए हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर इसको डेसिमल से के राइट साइड पे रखना है तो इसलिए हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया। वील गेट 0.3, ऊपर उसके विनक्यूलम आ जाएगा तो हमारा ये आंसर आ गया 0.3 विनक्यूलम। ठीक है, 0.3 के ऊपर अगर ये बार लगी हुई है तो इसका मतलब ये है कि 0.3333 है। हमें अपनी प्रीवियस नॉलेज से ये बात पता है कि जब भी डेसिमल के बाद कोई एक डिजिट होता है और उसके ऊपर ये बार लगी हुई होती है तो इसका मतलब ये होता है कि आप उसको अपॉन 9 कर देते हैं। हमने 3/9 किया, 3/9 को आप रिड्यूस कर सकते हैं 3 से, 3 1s are 3 एंड 3 3s are 9, तो दिस विल चेंज इनटू 1/9 1/3। बट यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया तो नाउ वी हैव टू डिवाइड दिस नंबर विद 100, सो इट बिकम्स 1/3 डिवाइडेड बाई 100। ये सिंपल डिवीजन है, सिंपल डिवीजन के अंदर 1/3 है डिवाइडेड बाई 100 है। हम यहाँ डिवीजन का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो ये बन जाएगा 1/100। हमें पता है कि जब हम किसी चीज़ को फ्रैक्शंस को जब डिवाइड करते हैं तो डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और ये जो हमारा ये साइड जो होती है फ्रैक्शन की वो उल्टी हो जाती है, यानी जो चीज़ न्यूमरेटर होती है वो डिनोमिनेटर बन जाती है, जो डिनोमिनेटर होती है न्यूमरेटर बन जाती है। इसलिए 1/3 डिवाइडेड बाई 100 जो है 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/100 होगा, इसका आंसर आएगा 1/300। नाउ बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे कि हम उन दोनों पार्ट्स को, क्योंकि ये पार्ट भी अब हमारा फ्रैक्शन बन गया, ये पार्ट तो ऑलरेडी फ्रैक्शन था, अब इनको दोनों को आपस में ऐड करना आसान है। तो ये 58/100 को जब हम ऐड करेंगे 1/300 के अंदर, और हम इनका एलसीएम डेफिनेटली हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर्स जो है वो दोनों डिफरेंट हैं। 300 और 100 का हमने एलसीएम निकाला है, एलसीएम निकाला है तो 300 आया है। उसके बाद जब हमने इसको रिजॉल्व किया तो वी गॉट 174 + 1 दैट इज़ 175/300। जब हमने इसको रिड्यूस किया तो वी गेट 7/12। अगर आप चेक करना चाह रहे हैं इस चीज़ को तो आप 7 को 12 से
डिवाइड करके देख लीजिए, यू विल गेट 0.583333। ये 3 जो है इनफाइनाइट हद तक आते रहेंगे। यही वो विनकिलम है। यहाँ पर हम इतने सारे 3 लगाने की जगह हम यहाँ पर सिंपल एक बार लगा देंगे, जिससे पता चल जाएगा कि 3 जो है इट कीप्स ऑन रिपीटिंग। इफ़ यू वांट टू नो कि किसी फ्रैक्शन को चेंज करने के लिए विनकिलम के नीचे हम हमेशा 9 ही क्यों लगाते हैं या 99 999 ही क्यों लगाते हैं, सी माई अदर वीडियो, जिसके अंदर हमने ये बताया है कि डेसिमल जो है वो जब रिपीट होता है तो वाई वी यूज़ 9। थैंक यू।